नमस्कार दोस्तों। पाए अपने सवालों के जवाब में आज हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये हमारे ऑनलाइन क्लास के छात्र का क्वेश्चन है, जिसने पूछा है कि मैम, क्या शब्दों में बिंदी नहीं लगाने से वर्तनी संबंधी गलती होती है? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा था, अगर हम किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम को दे रहे हैं और अगर हम उसमें बिंदी भूल जाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स कट सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ। अगर आपने बिंदी नहीं लगाई किसी भी शब्द में तो आपकी वर्तनी संबंधित गलती हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अंदर बिंदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, या कहें हमारे उच्चारण में भी उसका उच्चारण शामिल होता है। अगर किसी उच्चारण में बिंदी का उच्चारण सम्मिलित हो गया तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है और वो हमारी वर्तनी शुद्धि या अशुद्धि में शामिल होती है। अगर आप अपने एग्जाम में, जब आप अपना एग्जाम दे रहे हैं और अगर बिंदी नहीं लगाते हैं तो वहां पर आपकी गलती मानी जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द देने वाली हूँ जिन शब्दों में अक्सर आप गलतियाँ करते हैं, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9th-10th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 11th-10th की या 12th की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, यानी हम कहें कुल मिला के हमारे जितने भी सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, अगर हम उनकी तैयारी कर रहे हैं और अगर हम बिंदी जैसी गलतियां करते हैं तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। और इन सभी एग्जाम में हम कॉमन वो कौन सी गलतियां करते हैं, किन शब्दों में हम बिंदियां नहीं लगाते, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम अक्सर गलतियां करते हैं। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है ये, कुल मिला के 10-12 आपके शब्द होते हैं जिनमें आप गलतियां कर जाते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे शब्द है हमारा नहीं, जब हम इस शब्द को लिखते हैं तो इसमें भी हम बिंदी नहीं लगाते और हम इसे इस तरह से लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हमें सही करना है तो हमें क्या करना है, हमें बिंदी लगानी है जो हमारी यहाँ पे बिंदी लगती है, ठीक है। इस तरह से हमें इस शब्द को सही करना है। अब उसी तरह से एक और शब्द है हमारा मैं, जो अंग्रेजी में हम आई के लिए, स्वयं के लिए जब प्रयोग करते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इस तरह से ये बिंदी नहीं लगाते, तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो जाता है। और इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर बिंदी लगानी होती है और तब ये हमारा क्या होता है, सही होता है। इसी क्रम में हम एक और शब्द है हमारा जो कारक चिन्ह है, जिसे हम में यानी अंदर के लिए जिसे हम प्रयोग करते हैं, ये इसमें भी अगर हम बिंदी नहीं लगाते तो ये शब्द भी हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है और हमें इस शब्द में क्या करना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है। ये बिल्कुल अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे हम ये में लिखें स्वयं के लिए, चाहे हम ये कारक चिन्ह के लिए प्रयोग करें, हमें बिंदी लगाना अनिवार्य होता है, बिंदी जरूर लगानी चाहिए इनके साथ। इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं, इसी क्रम में हम बात करें, शब्द है हमारा जैसे क्यों, हम लिख देते हैं इस तरह से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और इसे भी हमें सही करने के लिए क्या करना होता है, बिंदी लगानी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती हूँ, एक ट्रिक देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे और हम कहाँ पर बिंदी लगाते हैं, तो जब हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं, और वो भी कौन से शब्द का, यानी उस संज्ञा का जिस संज्ञा के साथ कारक चिन्ह आया है, यानी हम कह सकते हैं सविभक्ति संज्ञा का। सविभक्ति संज्ञा का मतलब क्या होता है, तो सविभक्ति संज्ञा का मतलब होता है जब वो कोई संज्ञा हमारी वाक्य में प्रयोग हो रही है और उसके साथ कोई कारक चिन्ह लग रहा है। तो ऐसी संज्ञाओं का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वहां पर हमें दो चीजें, यानी दो चीजें क्या, जैसे एक आता है हमारा ओ और एक होता है हमारा यो, ठीक है। इन दो की मदद से हम ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन बनाते हैं। किन संज्ञाओं का, सविभक्ति संज्ञाओं का। तो जब हम किसी भी शब्द को बहुवचन बना रहे होते हैं, किसकी मदद से, ओं की मदद से या यों की मदद से, तब हमें क्या लगानी होती है, बिंदी लगानी होती है। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा हाथियों, शब्द हमने, जैसे हाथी शब्द है, हमारा शब्द है हाथी, और इस हाथी शब्द का हम कारक चिन्ह के साथ, किसके साथ, कारक चिन्ह के साथ जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं, जैसे मान लो हमने कहा हाथियों ने, मतलब हाथी ने, ये कारक चिन्ह के साथ हो गया। इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जब हम लिखते हैं हाथियों ने, तो शब्द हमारा इस तरह से बनेगा,
हाथियों, अब यहाँ पे बिंदी लगेगी, हाथियों ने। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कभी इस तरह का प्रयोग करेंगे तो हमें ऐसे लिखना होगा। जैसे मान लो हम कहते हैं हमने एक शब्द लिया जैसे फूल, तो फूल का हम बना रहे हैं फूलों, ठीक। तो फूलों जब हम लिखेंगे तो शब्द है हमारा फूल, ठीक है। अब फूल में हम कभी जैसे फूलों में कर दिया हमने, ठीक, फूल में, और इसका जब हम बहुवचन बनाते हैं फूलों में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ तो हमारा जो यह है वो ऐसा कैसा है जैसे ऊपर दिख रहा है, लेकिन इस शब्द के साथ हमारा जो है वो किस में आया, मात्रा के रूप में आया, मात्रिक रूप में आया है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको पता है कि वचन वाले पार्ट में मैंने जो आपको वचन पढ़ाया उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है, पर अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, बिंदी वाले पॉइंट को बता रही हूँ कि आपको बिंदी कहाँ पे लगानी है। तो जैसे यहाँ पे हमारी ये मात्रा लगी और मात्रा के साथ हमने ये बिंदी लगाई, तो ये जरूरी है हमें, अगर हम इन्हें नहीं लगाते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो फिर ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आई। अब मैंने बहुत सारे, यानी कहें कि हम बार बार हर शब्द को बताने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको एक नियम बता देती हूँ। जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि मैम 2 शब्द का उदाहरण देने से क्या हमको सीखने में आ जाएगा, ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग, बोलते हैं कि एक शब्द बता देने से क्या हमको सीखना आ गया, या 2 शब्द बताने से हमको सीखना आ गया। ध्यान दीजिए, मैं कभी आपको एक शब्द या 2 शब्द के बारे में नहीं बताती, मैं आपको सारे शब्दों के बारे में बताती हूँ। अभ्यास करने का काम तो आप लोगों का है। भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पर अभ्यास करने लगी तो मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, मैं यहाँ पर आपको 1 या 2 शब्द देकर आपको कहती हूँ कि अब आप प्रैक्टिस करिए। अब आपको अपनी रफ कॉपी पर आपको अपने आसपास के सारे शब्द उठाने और उन सारे शब्दों पर वो नियम लगाना है जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और खोजना है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी शब्द को आप बना रहे हो, सपोज करो मैंने आपको शब्द दिया भालू, अब आप भालू के साथ आपको ओ लगा के बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे भालू के साथ ओ लगाकर? तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर मैंने आपको शब्द दिया गुरु, तो गुरु के साथ आपको ओ लगा के बिंदी लगाना है या इसको बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से आप अपने आसपास सारे शब्दों को देख सकते हैं, और यहाँ पर 1-2 दिए जाते हैं, लेकिन आप अपने स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया करिए। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहती हूँ, आप चाहे मेरी क्लास लेते हों या ना लेते हों, आप किसी और भी टीचर की अगर क्लास लेते हैं और किसी उस टॉपिक में, यानी किसकी बात कर रही हूँ, सामान्य हिंदी के अंदर, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि ये ऐसे बताया गया है, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, और वो आपके नज़रिए में वो ऐसा लगता है कि ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं अगर मैं इसको टीचर से पूछूंगा तो वो मेरा मजाक ना बना ले कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, तो ये सब नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है बहुत छोटे से छोटा भी, तो भी आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। क्योंकि लास्ट जब मैंने एक छात्र का क्वेश्चन इसी तरह से लिया था, तो एक महानुभाव ने मुझे कमेंट की थी कि आपको मैडम वर्णमाला के अलावा कुछ और पढ़ाना आता ही नहीं है, आप तो सिर्फ वर्णमाला बताते हैं। मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं करूँ क्या, वर्णमाला से आगे मेरे छात्र मुझे बढ़ने ही नहीं देते। अब मैं यूट्यूब की बात करूँ तो अब यूट्यूब पर जब भी क्वेश्चन देखो, छात्रों का वर्णमाला से ही होता है। शायद ये बड़ी एक विडंबना है कि हमारे छात्रों को सही ढंग से बेसिक ही नहीं सिखाया जाता, इसीलिए मुझे बार बार वर्णमाला पर ही आना पड़ जाता है। और दूसरी चीज़, अगर हिंदी भाषा को देखा जाए, सही ढंग से समझा जाए, तो हिंदी भाषा का हर एक टॉपिक उसके वर्णमाला से ही निकलता है। उसका बेस, उसकी नींव उसकी वर्णमाला में ही है। इसलिए भी हो सकता है कि आपको मेरी हर एक पॉइंट पर वर्णमाला नज़र आती होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है हिंदी अकेडमी। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाके आपको ये डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।